अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल JK बोस फाउंडेशन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम जमात 9वीं उर्दू बहारिस्तान का जो है गज़लियात का लास्ट जो टॉपिक है, यानी कि प्रितपाल सिंह बेताब की गज़लियात की तशरीह जो है वो लेकर हाजिर हैं। 2 गज़लियात आपके निसाब में शामिल हैं और दोनों गज़लियात की तशरीह आपको एक ही वीडियो में हम पढ़ाने जा रहे हैं। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी आपको नई वीडियो अपडेट हो चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह साइंस और मैथ्स के लेक्चर्स भी अपलोड करने जा रहे हैं, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल की सब्सक्रिप्शन ले लें और साथ में आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचे। तो प्यारे बच्चों, जहाँ तक गज़लियात के पेशे की बात रही तो गज़ल नंबर पहली का जो शार है, न दे पुख्ता इमारत एक खंडर दे, मैं बेगर हूँ मुझे कोई बिगर दे। शायर फरमा रहे हैं कि दुनिया की बेसबाती का जिक्र किया है और वो अल्लाह को से दुआ गो है कि मौजूदा दौर में इंसान की बनाई गई ऊंची इमारतों में इंसान का हाल जानवरों से बदतर हो गया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शायर फरमाता है कि इस दौर में इंसानों की बनाई गई हर ऊंची इमारत में इंसान का हाल जानवरों से बदतर है, जिसको देखकर मैं खुदा से दुआ मांगता हूँ कि मेरे परवरदिगार मुझे इन ऊंची इमारतों की ख्वाहिश से दूर कर दे और मुझे वो घर दे जिसमें तुम्हारी इबादत कर सकूँ। यहाँ पे अगला जो शार है, अगर हूँ रास्ते पर मुतमईन कर, अगर बेसिमत हूँ राहे सफ़र दे। शायर इस शार में फरमाते हैं और अल्लाह से दुआ गए हैं और अल्लाह से कहते हैं कि जिस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र काट रहा हूँ, अगर ये सही सिमत है, यानी कि अगर ये सही तरीका है, सही दिशा है, तो मुझे सुकून अता कर, और अगर ये गलत रास्ता है तो मुझे अच्छी लगी और इस बात पर मुझे जिसे हम कहेंगे चलाओ शिरक के ज़ुमरे में आता है, तो जिसे हम कहेंगे कि ए अल्लाह मुझे गलत रास्ते से हटा कर एक अच्छे रास्ते पर चला। न दे ऊंचाई मेरे कद को बेशक, मेरी हर शाह को लेकिन समर दे। शायर फरमा रहा है कि इस शार में ये कह रहे हैं कि ए मेरे परवरदिगार मुझे अच्छी हिदायत दे, और ये कह रहा है कि खुदा मुझको ऊंचा ना बना, कि मेरे को इतना ऊंचा भी ना बना कि तुझे देखने से मुनहरिफ होकर गरूर में मुब्तला हो जाऊं, बल्कि जितना भी तूने दिया है मैं इसका शुक्र बजा लाऊंगा। मुझे पत्थर ही पत्थर दे दिए हैं, अब इन हाथों को आज़र का बतर दे। आज़र आपने सुना होगा, ये पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद के लिए नाम इस्तेमाल होता है। शायर कह रहे हैं कि ए मेरे खुदा, जो कुछ मुझे आपने दिया है अगर वो कम ही है, मगर इसके हुनर से माला माल कर दिया है। शायर कह रहे हैं कि आज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप को दिया गया वो हुनर जो था बुत बनाने का, वो अपने हाथों से टूटे फूटे पत्थरों से ऐसे बुत तराशते थे जो अनमोल और कीमती होते थे। ऐसे हुनर मुझे भी अता कर जिससे मेरी हर शाख से समर ही समर दस्तयाब हो। नज़र है मुंतज़िर किस किस है से बेताब, इसे हम कहेंगे नज़र है, एक्चुअली ये शार है, नज़र है मुंतज़िर नस नस है बेताब, ये कस नहीं है, नस नस है यहाँ पे। सदफ़ मुझको क्या है तू गहर दे। ये शार इस गज़ल का मक्ता है, यानी कि आखिरी शार है, और इसमें शायर फरमा रहे हैं कि अपने खुदा से दुआ गो है कि मेरी ज़िंदगी और मेरे जान की रग रग में इंतज़ार है, जो तूने मुझे सौंपा है, जो तूने मुझे सेब बना दिया है, तो इसमें गोहर को भी पैदा कर, ताकि मेरी अज़मत और वक़ार भी बुलंद हो, ताकि मेरा सब्र जो है लबरेज़ ना हो और मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में सीख पाऊँ। अगली जो बात है गज़ल है, गज़ल का पहला शार है कि रेत है और बेकरानी है और सहरा की क्या ये कहानी है। शायर इस शार के पहले मतला वाले शार में कहते हैं कि अपनी हकीकत बयान करते हुए फरमाते हैं कि क्या हूँ जिस पर फ़हर किया जाए, मैं तो मामूल का सा ज़र्रा हूँ, एक टुकड़ा हूँ, एक छोटा सा तिनका हूँ, जिसे
دور دور تک کوئی کنارہ نہیں ہے، اور دور دور تک اس سے بے کنارہ ریگستان میں صرف یہی چیز ہے، اس سے بڑھ کر ریگستان میں کسی چیز کی آس کیسی ہونی چاہیے۔ کھول کر دیکھ در مکانوں کے، لا مکانی ہے، لا مکانی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ کسی کو اس کا گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں ایک پختہ اور سخت مکان میں رہ کر قدرت سے محفوظ ہوں، بلکہ انسان تمہاری بصیرت ایسی ہے کہ تم مکان میں رہ کر بھی لا مکانیت کرو تو لامکانی محسوس کرو گے، یعنی کہ جب لوگ انسان ایک دوسرے کا دکھ درد نہ بٹائے تو وہ لامکانی ہے، وہ سب سے بڑا فقیر ہے جو انسان کسی مشکل وقت میں لوگوں کے کام نہ آئے۔ راستہ کس سے مانگتے ہو یہاں، بھیڑ نے کس کی بات مانی ہے۔ شاعر فرما رہا ہے کہ سیلاب قہر جب آتا ہے تو اس وقت انسان اپنے آپ کو کہیں بھی اپنے محفوظ رہنے کی یا راستہ کرنا نہیں کر سکتا، محفوظ یا راستہ نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی اس وقت کی بھیڑ میں لوگ ایک دوسرے کا حق تلف کر کے آگے نکل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اور ایکچولی شاعر کہہ رہا ہے تبھی تو راستہ کس سے مانگتے ہو یہاں، کس سے آپ کہو گے جب سیلاب میں آپ کسی سے کہو گے مجھے راستہ چھوڑو، کیونکہ سب لوگ وہاں بھیڑ کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اپنے قدموں کے نقش غائب ہیں، بے نشانی سی بے نشانی ہے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں یا تو چند دنوں تک رہتی ہے کوئی کتنا، یہ زندگی جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یاد جو ہے یہ تو صرف چند دنوں تک رہتی ہے، کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو چند دنوں میں ہی اس کو بلا دیا جاتا ہے، اس لیے ایسا کچھ کرو جو تا قیامت نشانی باقی رہ سکے اور جس کو کوئی انسان مٹا نہیں سکتا۔ اس غزل کا آخری شعر ہے ہمیں کچھ رک گئے سے ہیں، ہم ہی کچھ رک گئے سے ہیں بیتاب، ورنہ چاروں طرف روانی ہے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف زندگی کی چاشنی جو ہے، دل فریبی جو ہے، اس کی جو جاذبیت ہے ابھی برقرار ہے، بیتاب تم ہی کہیں رک گئے ہو، ورنہ زندگی اور کائنات کا سوز ابھی بھی بچ رہا ہے اور اس کی رونقیں ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں یہ غزلیات کی تشریح جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ کوشش جو ہے وہ پسند آ رہی ہوگی۔ دوستوں میں شیئر کریں اور ساتھ ساتھ میں خود سے بھی نوٹس بناتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔